नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, योग्यता अर्हता को लेकर के बड़ा विवाद हो गया है। इतिहास और अंग्रेजी के साथ साथ तमाम ऐसे विषय हैं जिसकी नियमावली पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। आखिर वो सवाल क्या है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर इतिहास और अंग्रेजी में ये जो नया विवाद उत्पन्न हुआ है, आखिर इसका असर किस पर पड़ेगा, क्या इनको राहत मिलेगी। और आपको बता दें कि नियमावली को लेकर के लगातार सुबह से ही मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला, अगर आप भी इससे पीड़ित हैं तो आप कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी साथी हैं, और आपको बता दें कि उम्र सीमा को लेकर के भी इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी या फिर हम लोग इस रेस से बाहर हो जाएंगे। जो तमाम सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। आइए एक बार इतिहास की और अंग्रेजी की योग्यता फिर से देखते हैं और फिर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तमाम साथी ये कह रहे हैं कि कुछ विषयों में जो है बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है। ऐसे में आप सीधे देखिए, विषय नंबर 1 देखिए, विषय जिसमें अधिमानी अर्हता अंकित है, राजकीय या मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय व एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा हो। इसको आप ध्यान से देखिए। 1 नंबर को एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि, मतलब बीएड की उपाधि सभी में होनी चाहिए। कुछ लोग करें कि इतिहास में नहीं माना है। अब आइए इतिहास को अगर हम देखते हैं तो बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और फिर मैं आप लोगों को ले चलूँगा इतिहास को लेकर के, क्योंकि इतिहास का इतिहास ही अलग है। पहले जो था, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। तो जो समकक्ष शब्द है, जिससे एलर्जी थी सरकार को, जिससे दिक्कत थी नौजवानों को, वो समकक्ष शब्द हटा दिया गया। अब क्या किया गया है, पूरी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्था से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के साथ स्नातकोत्तर, कहने का मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की जानकारी आपकी होगी, तभी आप इतिहास के प्रवक्ता के पद पर हो सकते हैं। अब यहाँ ये कहा जा रहा है, आइए दिखाते हैं थोड़ा सा एक और खेल। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये घटना है राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की, जो प्रयागराज में है। राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री का रिजल्ट है। हिस्ट्री के रिजल्ट में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास कहीं नहीं, कहीं मिडिवल एशियंट कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। ऐसे में इन छात्रों को, जिन्होंने राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की है, उनको इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। प्रमाण सहित मैं आपको दिखा रहा हूँ। हिंदी में भी कुछ साथी विवाद बता रहे थे, उसमें है कि एक पहले क्या था उसको आप लोग जानते हैं कि संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ उसके समकक्ष वाले मामले में। अब भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम विश्वविद्यालय अथवा संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि, एक विषय के साथ के रूप में, मतलब संस्कृत का जो, हिंदी का जो है एक विषय के रूप में, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा, कहने का मतलब हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की माध्यमा। अगर यहाँ हम इसको सही स्पष्ट रूप से कहें तो इसमें जो बदलाव हुआ है, जिनका स्नातक में संस्कृत नहीं है, देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि, एक विषय और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत, मतलब कहने का मतलब कि इंटर में आपकी संस्कृत अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसा ही पत्र कह रहा, मैं ध्यान से उसमें नहीं पढ़ा था, माफ़ी चाहूँगा। इसमें यह कह रहा है कि एक विषय के साथ, एक सवाल इसमें और खड़ा हुआ, एक बहन ने भी फ़ोन किया था, उसका कहना है कि क्या यह फाइनल के रिजल्ट में दिखना चाहिए स्नातक की उपाधि या 2 साल। तो अभी ये जो प्रकरण दिख रहा है इससे तो स्पष्ट होता है कि ये फाइनल ईयर का मामला होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, क्योंकि इसके पहले 2 वर्ष की नियमावली थी। तो नियमावली निश्चित रूप से विवादित है। आगे अंग्रेजी देख, आइए अंग्रेजी की बात करें तो पहले क्या था, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि। मैंने आपसे पहले बता दिया, समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। अब इसमें वर्तमान में क्या मानेंगे, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि। अब आप समझिए कि अगर हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप गोरखपुर के अभ्यर्थी हैं तो कृपया कमेंट करके लोगों को बता दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को हालांकि मैंने मंगाया था किसी साथी से, लेकिन अभी उन्होंने भेजा नहीं और मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में वीडियो बना दिया आप लोगों के बीच में, और शाम तक अगर मैं इंतज़ार करता तो शायद वो भेज देते। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का अगर आपके पास रिजल्ट है और आपने स्नातक की उपाधि हासिल की है तो इसमें आपको ध्यान देना होगा, विश्वविद्यालय अथवा संस्था से अंग्रेजी साहित्य, आपके रिजल्ट में अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर लिखा होना चाहिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप में केवल अंग्रेजी लिखा है, अगर आप में केवल जर्नल इंग्लिश लिखा है तो आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं न्यायालय में फिर से रखी जाएंगी। इसको लेकर के अगर आप लोग सहमत हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर असहमत हैं तो भी बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि जिन साथियों के ये डिग्री इसी अनुरूप है, वर्तमान नियमावली के अनुरूप है, तो उनको तो भाई खुशी है कि भीड़ कम होगी, कुछ लोग कम होंगे, कुछ लोग रेस से बाहर होंगे तो हमको मौका मिलेगा। लेकिन युवा मंच टीम का तनिक भी ऐसा विचार नहीं है। युवा मंच टीम सभी साथियों के भविष्य को लेकर के गंभीर है। अगर आपने लाखों की डिग्री बटोरी है तो आपको सफलता मिले न मिले अलग बात है, लेकिन आपको अवसर न मिले यह गलत बात है। इस राडार को लगातार हम लोग सरकार तक पहुंचाने में कोशिश करेंगे और हमारी कोशिशें रहेंगी कि इस पूरे मुहिम में आप सभी का योगदान, आप सभी का सहयोग, आप सभी का समर्थन होना चाहिए। तभी हम लोग इस लड़ाई को आसानी से लड़ सकते हैं, तभी इस लड़ाई को हम लोग आसानी से जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये अंग्रेजी की उपाधि है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। बीएड सभी में सभी विषय ध्यान से देख लीजिए, सभी विषयों के सम्मुख अंकित 2 भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि जरूरी है। जो लोग करें बीएड जरूरी नहीं है तो उनके लिए गलत है। आप गुमराह मत होइए, आप मेहनत करिए, बीएड आपकी होनी चाहिए। और अंग्रेज़ों के लिए भी ये समस्या है। अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो अगर आप सब ऐसे हैं तो सभी साथियों से अपील है कि आप हमारे मोबाइल नंबर 9451505685 पर तत्काल संपर्क करें। इसकी समस्या के समाधान को लेकर के हम मजबूती से काम करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच। जय हिंद।